Zero to God Level, Chapter 3146। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। इस हड़ताल ने लगभग पूरी दुनिया को छिन्न भिन्न कर दिया। यह एक अत्यंत प्राचीन स्टाफ तकनीक थी, और यह ऐसी तकनीक नहीं थी जो इनर डेमन स्काई में मौजूद थी। यहाँ तक कि मानसिक दानव प्राचीन वानर का धर्म रूप भी प्राचीन काल का एक क्रूर वानर था। क्रूर वानर ने लोहे का डंडा लहराया और दुनिया भर में घूम गया। यह अजेय था और ये दुनिया के साथ बराबरी पर रहना चाहता था। हालांकि ऐसे क्रूर वानर ने एक आंतरिक दानव को जन्म दिया था, और इसकी तकनीक इस प्रकार आंतरिक दानव आकाश में फैल गई थी। हालांकि उनके पास दिन रात अपनी चेतना के समुद्र को लगातार रोशन करने के लिए ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष था। इसलिए बाहरी शैतानों के लिए उसकी चेतना के समुद्र में प्रवेश करना असंभव था, और उनकी शक्ति तकनीक को उनकी चेतना के समुद्र से बाहर निकालना भी उनके लिए असंभव था। कुडल तकनीकों का ये सेट वास्तव में असाधारण था। ये जिवेन ने अपनी हथेलियां एक साथ रखी, और तुरंत उसके शरीर पर सभी दिशाओं से शुभ संकेत दिखाई देने लगे। वे अनगिनत पौराणिक जानवरों में बदल गए और सीधे तौर पर इस प्रहार का विरोध किया। मरना। हृदय दानव प्राचीन वानर ने भयंकर दहाड़ निकाली। उसका शरीर कांपने लगा और प्रचंड लपटों से जलने लगा। यह एक प्रकार की राक्षसी ज्वाला थी जो हॉट दानव कबीले की पूरक थी। ये दुनिया की हर चीज को तुरंत जलाकर राख कर सकता है। हालांकि ये लपटें अपना प्रभाव खोती नजर आई जब उनका सामना ये जिवेन के शरीर से हुआ। वे ये जिवेन का कुछ भी नहीं कर सके। ये जिवेन राक्षसी आग में चला गया, लेकिन वे उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। आप बहुत सारी जादुई शक्तियों को जानते हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप उन पर महारत हासिल नहीं कर सकते। भले ही आपके पास सम्राट भगवान के बराबर शक्ति हो, लेकिन आपके पास सम्राट भगवान के बराबर साधना नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊंगा, जानिए सम्राट भगवान की साधना का क्या मतलब है। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। अनगिनत सिद्धांत उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल मार्शल चरित्र में बदल गए। इस मार्शल चरित्र में हजारों मार्शल आर्ट सिद्धांत शामिल थे। यह अज्ञात था कि यह कितने जादुई शक्ति सिद्धांतों से बना था, और यह कितने मार्शल आर्ट तावीजों से बना था। इसमें मार्शल आर्ट के सबसे गहरे रहस्य समाहित थे। एक मार्शल सम्राट के रूप में ये जिवेन को स्वाभाविक रूप से मार्शल चरित्र की अभूतपूर्व और चौंकाने वाली समझ थी। ये सबसे भयानक और अत्याचारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। इस मार्शल चरित्र के आशीर्वाद के तहत ये जिवेन के शरीर पर चमक एक उज्जवल सूरज की तरह थी। उन्होंने सीधा हमला बोला और धमाका कर दिया। यह अज्ञात था कि यह किस प्रकार की जादुई शक्ति थी, लेकिन इसने शैतान की ज्वाला को भेद दिया और प्राचीन वानर के हृदय में विस्फोट कर दिया। टकराना। मानसिक दानव प्राचीन वानर ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में फट जाएगा, और उसके पूरे शरीर पर घनी दरारें थीं। अनगिनत मार्शल पथ कानून उसके शरीर में गहराई तक घुस गए, जिससे हॉट दानव सेना की मृत्यु हो गई, जिसने इस हृदय दानव प्राचीन वानर का गठन किया था। गर्जन। आंतरिक दानव प्राचीन वानर ये जिवेन की आक्रमण सीमा से बचने की कोशिश करते हुए पीछे हटता रहा। हालांकि ये बेकार था, क्योंकि यह कितनी भी कोशिश करने के बावजूद ये जिवेन के हमले से बच नहीं सका। हालांकि हॉट दानव सेना लगातार पुनः पूर्ति कर रही थी, वे ये जिवेन के विनाश और वध का सामना नहीं कर सके। जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक आंतरिक शैतानों को मारा, आंतरिक शैतानों के बारे में उसकी समझ में भी आश्चर्यजनक गति से सुधार हुआ। जैसे ही उसने हत्या की, उसने मानसिक दानव कबीले के रहस्यों का पता लगाने के लिए रहस्यमय स्थान का उपयोग किया। जितना अधिक वह मानसिक दानव कबीले के बारे में समझता था, मानसिक दानव कबीले के लिए उससे निपटना उतना ही कठिन होता जाता था। इसके अलावा प्रभाव उससे कोसों दूर था। उसी समय ये जिवेन के 3000 मार्शल पथों में से मानसिक दानव कबीले से संबंधित मार्शल आर्ट में भी आश्चर्यजनक गति से सुधार हो रहा था। ये जिवेन के 3000 मार्शल पथ 3000 मार्शल आर्ट जितने सरल नहीं थे।
ये कहा जाना चाहिए कि इसमें 3000 महान तरीकों की तरह दुनिया की सभी मार्शल आर्ट शामिल थी। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल 3000 महान तरीके थे? ये बिल्कुल असंभव था। ये सिर्फ इतना था कि 3000 महान रास्ते सभी महान तरीकों की सामान्य रूपरेखा थे, और ये जीवन के 3000 मार्शल पथ सभी मार्शल पथों की सामान्य रूपरेखा थे। अब मानसिक दानव मार्शल पथ अचानक 3000 मार्शल पथों से बाहर खड़ा हो गया। यह अंतहीन राक्षसी आभा में बदल गया और धीरे धीरे एक स्वतंत्र प्रकार की मार्शल आर्ट बन गई जो प्रतिस्पर्धा भी कर सकती थी अन्य राक्षसी पथ मार्शल आर्ट के साथ। मेंटल डेमन मार्शल पाथ बहुत दबंग था और उसकी आक्रमण विधि बहुत अजीब थी। ये जीवन के लिए यह एक बिल्कुल नया डोमेन और एक बिल्कुल नया आक्रमण तरीका भी था। यहाँ तक कि मानसिक दानव मार्शल पथ की कटौती ने एक ही समय में कई राक्षसी पथ मार्शल आर्ट को चमकदार रोशनी के साथ हिलने के लिए प्रेरित किया, जिससे कई राक्षसी पथ मार्शल आर्ट की उनकी समझ में और सुधार हुआ। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, क्योंकि ये जीवन को एक बार दानव शब्द प्राप्त हुआ था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उन्हें राक्षसी पथ मार्शल आर्ट की बहुत गहरी समझ थी। राक्षसी पथ मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ लगभग एक सीमा तक पहुंच गई थी। फॉर्चून वर्ल्ड में राक्षसी धर्म के कई सम्राट लॉर्ड्स से कम नहीं, लेकिन अब डेमोनिक पाथ मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ वास्तव में अगले स्तर तक बेहतर हो गई थी। इससे उसे आनंद की अनुभूति हुई। उनके पास मौजूद कई मार्शल आर्ट राक्षसी पथ से संबंधित थे, जैसे पुनर्जन्म, मुट्ठी के 6 पथ, दानव पंख इत्यादि। राक्षसी पथ मार्शल आर्ट की उनकी समझ में सुधार से उन्हें बहुत लाभ हुआ। फिर से ये जीवेन बहुत अच्छे मूड में थी। उसने हॉट डेविल प्राचीन वानर पर सीधे हमला किया। अन्य लोग इन हॉट डेविल से डर सकते हैं, लेकिन ये जीवेन नहीं। चाहे वह उसके पास मौजूद रक्षात्मक खजाना हो या उसकी अपनी खेती, यह उसके लिए हत्या की होड़ में जाने के लिए पर्याप्त था। टकराना, टकराना, टकराना। ये जीवेन ने सीधे मानसिक दानव प्राचीन वानर का पीछा किया। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि हर हमले के साथ राक्षसी पथ के बारे में उनकी समझ थोड़ी मजबूत हो गई थी। वह जितना अधिक लड़ता उतना ही मजबूत होता जाता। विशेष रूप से पुनर्जन्म के 6 पथों की मुट्ठी पर लगातार बमबारी की गई। जीवन और मृत्यु, पुनर्जन्म का मार्ग, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। इस मानसिक दानव प्राचीन वानर पर लगातार बमबारी की गई, लेकिन यह और अधिक क्रूर हो गया। मानसिक दानव सेना द्वारा गठित इन मानसिक दानव प्राचीन वानरों को जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी। भले ही उनके शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, फिर भी वे उसी समय पुनर्जन्म ले सकते थे। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो सम्राट लॉर्ड्स की पुनर्प्राप्ति क्षमता से भी अधिक आश्चर्यजनक था। हालांकि ये जीवेन को ये भी उम्मीद थी कि मानसिक दानव प्राचीन वानर थोड़ी देर तक टिक सकता है। इस तरह उसके पास मानसिक राक्षसों की मार्शल आर्ट को समझने के लिए पर्याप्त समय होगा। ये जीवेन के सिर के ऊपर हृदय शब्द का एक प्राचीन चरित्र धीरे धीरे आकार लेने लगा। प्रारंभ से ही यह अपूर्ण था, धीरे धीरे पूर्ण होते होते भ्रांति से ठोस अवस्था में पहुंच गया। इससे पता चलता है कि मानसिक राक्षसों के तरीके के बारे में ये जीवेन की समझ में भी आश्चर्यजनक गति से सुधार हो रहा था। जब उनका हृदय चरित्र पूरी तरह से बन गया, तो मानसिक राक्षसों के बारे में उनकी समझ बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई मानी जा सकती है। वह इस हॉट चरित्र से कई अद्वितीय मानसिक दानव मार्शल आर्ट भी समझ सकता था, और ये शीवेन अब बिल्कुल यही कर रही थी। हॉट डेमन मार्शल आर्ट्स के बारे में कई विचार उसके दिमाग में कौंध गए। कई जादुई शक्तियां और मार्शल आर्ट धीरे धीरे आकार ले रहे थे। उनकी 3000 मार्शल आर्ट में से मानसिक राक्षसों का मार्ग भी धीरे धीरे आकार ले रहा था। इसने अन्य राक्षसी पथ मार्शल आर्ट से मुकाबला किया और प्रतिस्पर्धा की। इससे उसकी पहले से ही मजबूत डेमोनिक पाथ मार्शल आर्ट और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। हालांकि दोनों पक्ष प्रभुत्व के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन इससे डेमोनिक पाथ मार्शल आर्ट की शक्ति भी बढ़ रही थी। यह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी और ये जीवेन भी इसे होते देखकर खुश थी।
दो पूरी तरह से भिन्न राक्षसी पथों का टकराव एक और भी शानदार राक्षसी पथ सभ्यता को उत्प्रेरित कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक मानसिक राक्षस आगे बढ़ते गए, लेकिन ये बेकार था। साधारण मानसिक राक्षस भी ये ज़िवेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अंततः ये ज़िवेन के सिर के शीर्ष पर हृदय अक्षर पूरी तरह से बन गया। थॉट किरदार के बारे में उनकी समझ भी उस स्तर तक पहुंच गई थी जिसकी बराबरी न तो अतीत में कोई कर सकता है और न ही भविष्य में कोई कर सकता है। और इस सब की कीमत ये थी कि उसे अभी प्राप्त 10 लेवल 2 ड्रैगन वेन्स में से 3 को जलाना पड़ा। उन सभी को रहस्यमय अंतरिक्ष ने निगल लिया। इसे कम समय में निकालने के लिए ये ज़िवेन भी पूरी ताकत लगा दी। ये समय है। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें खोली और दहाड़ लगाई। उसने सीधे मानसिक दानव प्राचीन वानर की छाती पर मुक्का मारा, लेकिन इस बार अलग था। इस समय इसने न केवल मानसिक दानव प्राचीन वानर की छाती में छेद कर दिया, बल्कि इसने मानसिक दानव प्राचीन वानर की संरचना को भी सीधे तौर पर चकनाचूर कर दिया। आंतरिक राक्षसों और आंतरिक दानव के दाव के अलावा उसने अब तक आंतरिक दानव प्राचीन वानर को क्यों सहन किया था, इसका कारण ये था कि वह पूरी तरह से गठन का अनुमान लगा सकता था। संरचनाओं की अपनी समझ के बावजूद अंततः इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें 2 लेवल 2 ड्रैगन वेन्स को जलाना पड़ा। ये एक सम्राट भगवान के लिए भी बहुत उच्च स्तरीय जादुई शक्तियां थी। ये हेवनली साइकिल स्टार फॉर्मेशन की तरह नहीं था, जो कि ब्लूप्रिंट और पूर्ववर्तियों के अनुभव से संबंधित था, इसलिए उसे इसे खरोंच से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी ये ज़िवेन की फसल अभी भी बहुत बड़ी थी। गठन के समर्थन के बिना यह मानसिक दानव प्राचीन वानर अब पहले जैसा नहीं रह सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई स्वतः ही की जा सकती थी। वह सीधे मौके पर ही ढह गई। मानसिक दानव सेना को सीधे तौर पर ये ज़िवेन ने पकड़ लिया, जिससे उनका हॉट चरित्र और भी अधिक ठोस हो गया। ये ज़िवेन ने उन मानसिक राक्षसों को पूरी तरह से दूर कर दिया और इस गठन को बनाने वाले गठन आरेख को छीन लिया। किसी गठन को स्थापित करने के लिए गठन आरेख का होना या न होना पूरी तरह से अलग था। गठन आरेख के साथ कोई इसे शीघ्रता से पूरा करने के लिए गठन आरेख पर भरोसा कर सकता है, लेकिन गठन आरेख के बिना इसे पूरा करने की कीमत कहीं अधिक होगी। ये भी एक अनमोल खजाना था, इसलिए ये ज़िवेन को स्वाभाविक रूप से इसे रखना पड़ा। इस समय उसके सिर के ऊपर का हॉट चरित्र पूरी तरह से ये ज़िवेन के साथ मिल गया था। एक पल में ऐसा लगा मानो वह मानसिक राक्षसों के राक्षस सम्राट में बदल गया हो, जो ब्रह्मांड में अनगिनत मानसिक राक्षसों को नियंत्रित कर रहा हो। उसके आसपास मानसिक राक्षसों ने भागने की हिम्मत भी नहीं की। वे सब घुटने टेक दिए। ये वह शक्ति थी जो ये ज़िवेन ने हॉट चरित्र को पूरी तरह से समझने के बाद हासिल की थी। यदि वह चाहता तो वह सीधे मानसिक दानव आकाश में भी शामिल हो सकता था और एक दानव सम्राट बन सकता था। हालांकि उन्हें ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस स्तर पर उसके मानसिक राक्षसों को मारने या न मारने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मानसिक राक्षस अब उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते। वे उसके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करते थे, क्योंकि जैसे ही वे प्रकट होते, वे उसके द्वारा नियंत्रित हो जाते। हालांकि उसे अभी भी भविष्य की परेशानियों से छुटकारा पाना था। जब तक उसके मानसिक राक्षस मौजूद थे, संभावना थी कि उनका इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए किया जा सकता था। वह मानसिक दानव आकाश में गहराई तक जाता रहा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।